नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। कल के इवनिंग अपडेट में दैट इज़ मार्केट रैप में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि कल के दिन जो कैंडल बनी है निफ्टी 50 में वो इनडिसाइसिव कैंडल बनी है। दोस्तों आई एम श्योर आपको पता होगा, मॉर्निंग में हम मॉर्निंग अपडेट पोस्ट करते हैं, इवनिंग में हम इवनिंग अपडेट पोस्ट करते हैं जो कि होती है मार्केट रैप। आज के दिन क्या हुआ जिसका इम्पैक्ट कल के दिन पड़ सकता है। तो ये जो कैंडल है इसके बारे में मैंने कल आपको ब्रीफ किया था डिटेल में। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। जो ये कैंडल बन रही है वो इनडिसाइसिव कैंडल है, मतलब जो बियर्स हैं और जो बुल्स हैं दोनों एक ही स्ट्रेंथ में एक जगह पर फोर्स लगा रहे हैं, और जिसके चलते मैंने आपको कल बताया था जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होती है या इसको तोड़ता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, बिग कैंडल के साथ, तो आपको ज़बरदस्त अपमूव दिखाई पड़ सकता है आने वाले समय में। ये चीज़ मैंने कल वीडियो में कवर करी थी। आप लोग अगर इवनिंग अपडेट मिस कर रहे हैं तो यू आर मिसिंग आउट ऑन इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तभी आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये काम कर लें। तो फिलहाल आज के दिन क्या होने वाला है उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं कल के दिन क्या हुआ था, क्विक नज़र डालेंगे। तो निफ्टी 50 में कल आप देख सकते हैं 11,250 के नीचे क्लोज हुआ। सेंसेक्स क्लोज हुआ 38,000 के ऊपर, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 11,250 के नीचे क्लोज हुआ। 11,250 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है निफ्टी को ऊपर जाने के लिए, और अगर नहीं तोड़ पाता है तो सीधे नीचे आएगा। सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें वो नहीं है कि जाएगा नहीं जाएगा। लेवल्स की बात है, तोड़ता है तो ऊपर, नहीं तोड़ता है तो नीचे, सिंपल सी बात है। कमिंग ऑन टू निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक के लिए कल मैंने एक डिसाइसिव लेवल बताया था आपको टेलीग्राम चैनल पे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। वेल्थ सागा सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा की बड़ी फैमिली है हमारी, तो यू कैन ज्वाइन एंड बी द पार्ट ऑफ दैट फैमिली। तो 21,500 के लेवल्स को कल मैंने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसको ऊपर जाना है तो वो 21,500 के लेवल पे गया और वहीं से रिट्रेस होकर के 21,450 के आसपास क्लोजिंग हुई। तो आज के दिन दोस्तों, आज के दिन क्या हो सकता है, आज के दिन भी सेम वही हालात हैं। 21,500 तोड़ता है तो काफ़ी तेज़ी से अपसाइड आपको दिखाई पड़ सकती है। लेकिन ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आज एसजीएक्स निफ्टी में आपको पॉजिटिविटी दिख रही है काफ़ी ज़्यादा। करीब 100 पॉइंट्स के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती दिखाई पड़ रही है। 11,350 टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव और बुलिश मोमेंटम है, और आज के दिन आपको अच्छा एक्सप्लोसिव मूव दिखाई पड़ सकता है। बाकी एशियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो वहां पर भी आपको पॉजिटिविटी दिख रही है। निकाई आप देखेंगे ऑलमोस्ट फ्लैट, बट ओवरऑल द व्यू ग्लोबली टुडे इज वेरी पॉजिटिव। कल के दिन के टॉप गेनर्स में थे ग्रासिम, टेक महिंद्रा, टाइटन कंपनी और श्री सीमेंट। इनके क्या रीजंस थे वो मैंने कल इवनिंग रैप में कवर किए थे। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। रही बात टॉप लूजर्स की, बीपीसीएल, जिसमें कि ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि एक टेंडर का डॉक्यूमेंट होता है, जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस डाइवेस्टमेंट की बिड में, तो उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। उसके चलते इसमें काफ़ी तेज़ी से क्रैक डाउन आया, क्योंकि भाई जब ये एक्सटेंड होगा तो मतलब इसका मतलब क्या है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सिंपल चीज़ है, डाइवेस्टमेंट डिलेड इज डाइवेस्टमेंट डिनाइड। मतलब यू मस्ट नॉट कोट मी, मजाक में बोल रहा हूँ, बट आई एम श्योर आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो भाई जितना डिले करेंगे उतना ही वो डिनाई होता चला जाएगा। नेवरदलेस भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील वर दी टॉप लूजर्स। क्या रीजंस थे मैंने कल शाम के अपडेट में कवर किया था। बात करते हैं कमोडिटी सेक्शन की। तो कमोडिटी सेक्शन में आप देख सकते हैं नेचुरल गैस वॉज ट्रेडिंग फ्लैट, लेकिन नेचुरल गैस को लेकर के आज बड़ी न्यूज़ है, उसको डिस्कस करेंगे अभी। क्रूड ऑयल में आपको 2% की पॉजिटिविटी दिख रही है। सिल्वर कल फिर से 4% करेक्ट हुआ और अपने एक सपोर्ट जोन जो कि है इसका 60K, वहाँ पर आकर के रुक गया। गोल्ड में माइनर सी करेक्शन, लेकिन 50K का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ से ऊपर ही है। सो गोल्ड 50 के, सिल्वर 60 के आर दी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स, जिसपे कि आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कर सकते हैं। बात कर रहे हैं करेंसी सेक्शन की। तो करेंसी सेक्शन में यूएसडी आईएनआर का जो पेयर है उसमें आपको डॉलर थोड़ा सा वीक होता हुआ नज़र आया। आप देख सकते हैं जो इसमें जो पेयर होता है उसमें जो पहला वाला होता है, ओके, उसकी वैल्यूएशन उसके काम को यहाँ पे दिखाया जाता है। मतलब अगर ये करेक्ट हो रहा है तो डॉलर करेक्ट हो रहा है, रुपी नहीं। इसमें कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, बहुत जनता कन्फ्यूज़ रहती है, बहुत दिनों तक कन्फ्यूज़ रहती है। सिंपल चीज़ है, अगर यूएसडी आईएनआर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, कौन नेगेटिव है, यूएसडी। सिंपल सी चीज़ है,
USD डिवाइडेड बाय INR। सिंपल है, अगर कम होता है तो कौन कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो ये सब तो आप समझ गए हैं। बात करते हैं आज के निफ्टी के लेवल्स की। तो जो पिवट चार्ट पे लेवल दिखाई पड़ रहे हैं, पिवट पॉइंट क्या होता है, सेंट्रल पिवट रेंज क्या होता है, CPR क्या होता है, नहीं मालूम है, सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जा करके देखो। अच्छा, पिवट चार्ट पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि 11,248 पे कल निफ्टी क्लोज हुआ, जस्ट 11,250 के नीचे। हाउएवर 11,250 का ही लेवल इसको माना जाएगा, चूँकि एक दो पॉइंट से कुछ नहीं होता यार, लेकिन ठीक है, अगर 230 क्लोज हुआ होता तो भी समझ में आता। 248 इज ऑलमोस्ट 250। ओके, आज के जो रेजिस्टेंस है जो कि आज टूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पहला 11,300, 11,350। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, 11,350 अगर गैप अप ओपन होता है 100 पॉइंट का, यहाँ से टूटता अगर दिखाई पड़ता है, तो भाई आज अच्छी खासी मूव आपको मॉर्निंग के सेशन में ही दिखाई पड़ जाएगी। और उसके अगर ऊपर गया तो एक सपोर्ट लेगा 11,350 पे दोबारा, और उसके बाद हो सकता है फिर से अप मूव स्टार्ट हो। तो ये आपको मूवमेंट ध्यान रखना है। ज़बरदस्त जो ऑप्शन प्लेयर्स हैं उनको ये चीज़ फोकस रखनी है। बात करें नीचे के गिरने के, क्योंकि आपको दिखाई पड़ रहा है कि 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है, तो नीचे के गिरने के चांसेस थोड़ा सा कम है। बात समझ में आ रही है? और गिरता भी है तो 250 इज़ अ सपोर्ट, फिर 200 इज़ अ सपोर्ट, और उसके बाद 150 इज़ अ सपोर्ट। तो ये आपको ब्रॉड रेंज आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर वाइटल पॉइंट्स हैं जहाँ एक्शन हो सकता है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, कल 41 पॉइंट्स का मूवमेंट था। 21,450 के आसपास वो क्लोज़ हुआ। हाँ, तो 21,500 क्लोज नहीं कर पाया डिसाइसिवली। तो आज के दिन जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाई पड़ रहे हैं, 150 पॉइंट्स ऊपर 21,600 आज के इंपॉर्टेंट लेवल, एंड देयर आफ्टर 21,800। तो जो ऑप्शन बायर्स हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि भाई ये आज का लेवल तो मुझे लग रहा है टूटता हुआ दिख रहा है। तो 21,800 के लेवल्स पे आप एक माइंड फोकस कर सकते हैं इफ़ यू आर ऑप्शन बायर, इफ़ यूर एन ऑप्शन ट्रेडर। नीचे के लेवल में चांसेस कम है, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, मॉरेटोरियम एक्सटेंशन, इंटरेस्ट वेवर केस, इस पर डिसीजन आना अभी रिसेंटली बाकी है, जो कि 3 अक्टूबर है, 3 या 5 अक्टूबर है यार, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 3 अक्टूबर है ना। तो 3 या 5 अक्टूबर में आपको एनीवे कम बैक टू यू। 2 अक्टूबर को तो वैसे भी छुट्टी है, तो आज का दिन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ट्रेडिंग के लिए। तो 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर की डेट पे ऑब्लिक 5 अक्टूबर थोड़ा देख लेना, पे आने वाला है डिसीजन मॉरेटोरियम और इंटरेस्ट वेवर का। तो निफ्टी बैंक के लिए वैसे भी आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर अप मूव आता है ज़बरदस्त, डाउन मूव आएगा तो भी ज़बरदस्त, वोलाटिलिटी होगी, मज़ा आएगा, पैसा खूब ज़बरदस्त बनेगा। तो बी ऑन द बोर्ड एंड लेट्स ट्रेड। बात करते हैं कल FII DIA की हरकत के बारे में। तो FIIs ने कल करी सेलिंग, जैसा कि वो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, 5-6 दिनों से। तो सेलिंग करी उन्होंने 712 करोड़ की DIAs ने। अब भाई कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा भी, तो जब उन्होंने बेचा तो ख़रीदा DIAs ने 410 करोड़ का। लेकिन जितना वो बेच जाते हैं उतना ये खरीद नहीं पाते हैं। तो आज के दिन की गुड न्यूज़ क्या है? आज के दिन की गुड न्यूज़ ये है कि अनलॉक 5.0 शुरू हो गया है, जिसका के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। अनलॉक 5.0 की प्रक्रिया शुरू हो गई है ना। घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, इस प्रकार का आपको फ़ोन में भी बताया जाता है। एनीवे, तो 50% अलाउंस के साथ मूवी हॉल, सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस खुल गए। इसका मतलब क्या है? वेस्ट बंगाल क्या मतलब, बल्कि महाराष्ट्र में भी खुल गए हैं, और मैनी अदर प्लेसेस, बारिंग कपल ऑफ प्लेसेस। तो इसमें क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगा सिनेमा हॉल्स में, मल्टीप्लेक्सेस में। जो लोग बेचारे घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छा एक्शन है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक मोबिलिटी। दूसरी चीज़, ये तैयारी की जा रही है फेस्टिव सीज़न को एक्चुअली फेस्टिव बनाने के लिए। लोग घर के बाहर निकलेंगे नहीं तो फेस्टिवल किस बात का, ठीक है? तो और किस प्रकार का खर्चा नहीं करेंगे, मोबिलिटी नहीं होगी, तो फ़ायदा कैसे होगा गवर्नमेंट को, इकोनॉमिक सिस्टम को? तो दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, और इसके चलते आज आपको मार्केट में डेफिनेटली पॉजिटिविटी दिखाई पड़ेगी। नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों, प्राइमरली तो कोरोना के केसेस जो चल रहे हैं वो तो इंडिया में ऑलमोस्ट 63 लाख क्रॉस कर ही चुके हैं, वो तो आपको पता ही है। जो डेथ्स हैं वो 98,000 अनफॉर्चुनेट डेथ्स पहुंच गई हैं, विच इज़ नो डाउट अ वेरी वेरी सैड थिंग टू बी टोल्ड इन द मॉर्निंग, बट दैट्स हाउ द फैक्ट इज़।
FIAs बिकवाली कर रहे हैं, ये भी आपके सामने है, जो मैं आपको डेली बताता हूँ, ये भी फैक्ट है। दिस इज़ ऑल्सो यू आर अवेयर। जो चीज़ आपको हो सकता है ना पता, वो ये है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस को काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्लैश किया गया है, तो और जिससे कि टोटल ONGC का जो धंधा है, बिजनेस है, रेवेन्यू है, उस पर 7,000 करोड़ का डेंट लग सकता है। सो हो सकता है ONGC आज आपको प्रेशर में दिखाई पड़े। पैनिक मत होइएगा, रीज़न मैंने आपको बता दिया। कोई खास रिजल्ट्स है नहीं, लेट्स होप कि अक्टूबर में जो रिजल्ट्स आए अच्छे आएँ। भाई निफ्टी फियर जोन से निकल करके थोड़ा सा बाहर आ रहा है, सेंसेक्स की P2728 हो गई है, तो क्या करना है भाई, वैल्यू बाइंग करनी है, वरना फिर थोड़ा वेट करना है। और अगर इस समय ज़बरदस्त माहौल है ट्रेड करने का, इस समय वैल्यू इन्वेस्टमेंट का टाइम तो तब था जब निफ्टी 10,800 था, तब तो आपके हाथ पैर फूल गए होंगे, कोई लोगों ने डरा दिया था, है ना। दो लोग जैसे ही 10 थोड़ा गिरता है, लोगों को 6,000 याद आ जाता है। अरे पता नहीं, मैं तो यार ज़बरदस्त तरीके से खरीदा है मैंने माल, खूब पुट बेचे थे मैं ज़बरदस्त तरीके से। हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे फोटो भी डाली थी, तो उसमें कुछ छुपा नहीं है। तो ओके, तो अभी भी GTT ऑर्डर लगा सकते हैं, कभी भी कोई 6 स्टॉक्स गिर सकते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, अदरवाइज आप इतना ट्रैक नहीं कर पाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, यू हर्ड समथिंग न्यू, and wish you all a very happy and trading session today. Bye bye for now.